तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। मन्नू हमेशा खुद को लीडर समझता है पर बातें अजीब करता है। देव बहुत ही सीधा, जो हर बात पर डर जाता है और रोने लगता है। चमन इसका दिमाग अलग ही लेवल पर चलता है, दुनिया से एकदम अलग। एकदम खाली मैदान, जमीन पर सिर्फ घास है। तीनों बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे हैं। मन्नू जमीन पर डंडे से लकीरें खींच रहा है। देव चुपचाप बैठा अपने पैर की उंगलियां गिन रहा है। चमन आसमान की तरफ मुंह खोलकर लेटा है। मन्नू गंभीर होकर सुनो भाइयों, आज हम एक बहुत बड़ा फैसला करेंगे। हम तीनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? देव डरते हुए, यार मन्नू मुझे ताकतवर नहीं बनना। पिछली बार जब मैंने ताकत दिखाई थी तो चींटी ने मुझे काट लिया था और मैं 2 घंटे रोया था। चमन आसमान की तरफ देखते हुए, चींटी से कौन डरता है बे? सबसे ताकतवर तो मैं हूं। मैं चाहूं तो इस आसमान को एक हाथ से उठा सकता हूं। मन्नू चमन को घूरते हुए, अच्छा उठा के दिखा फिर। चमन अभी नहीं उठा सकता। अभी आसमान बहुत भारी है क्योंकि इसमें बहुत सारे बादल भरे हैं। जब धूप निकलेगी और बादल सूख जाएंगे तब उठाऊंगा। मन्नू सिर पकड़कर, भाई चमन तेरे इस दिमाग का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। अच्छा देव तू बता, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? देव मैं बड़ा होकर छोटा बच्चा ही रहना चाहता हूं। बड़े होने पर सब लोग काम करने को बोलते हैं। छोटे रहो, बस बैठे रहो और पैर की उंगलियां गिनते रहो। देखो मेरे पैर में पूरे 10 उंगलियां हैं। मन्नू हंसते हुए, अबे ढूंढू सबके पैर में 10 ही होती हैं। चमन उछलकर बैठते हुए, गलत, मेरे पैर में 11 उंगलियां हैं। मन्नू और देव चौंक कर, क्या 11? कैसे? चमन देखो 1 2 3 4 5 और ये दूसरी तरफ की 5। 5 और 5 कितने हुए? 10। और एक उंगली मेरी जेब में टूटी हुई रखी है जो मुझे रास्ते में मिली थी। हो गई ना 11। मन्नू लात मारने हुए, अरे वो किसी खिलौने की उंगली होगी चमन के बच्चे, तू असली उंगली गिन रहा है। देव अचानक रोने जैसी शक्ल बनाकर, यार मुझे डर लग रहा है। तुझे किस बात का डर लग रहा है? यहां तो कोई है भी नहीं। मुझे डर लग रहा है कि अगर हवा चलनी बंद हो गई तो हम सांस कैसे लेंगे? हम सब तो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे। जब तक मन्नू यहां है डरने की कोई बात नहीं है। अगर हवा बंद हो गई तो मैं जोर जोर से फूंक मारूंगा। मेरी फूंक में इतनी ताकत है कि पूरा मैदान उड़ जाए। चमन अच्छा मन्नू, अगर तेरी फूंक में इतनी ताकत है तो जरा उड़ते हुए उस कौवे को फूंक मारकर नीचे गिरा के दिखा। कौवे को देखकर, वो कौवा बहुत दूर है चमन, मेरी फूंक वहां तक जाते जाते थक जाएगी। चमन सोचते हुए, चलो एक नया गेम खेलते हैं। जो सबसे पहले अपनी आंखें बंद करेगा वो हार जाएगा। देव ठीक है, शुरू करो। 1 2 3। तीनों आंखें फाड़कर एक दूसरे को देखने लगते हैं। 2 सेकंड बाद ही चमन अपनी आंखें बंद कर लेता है। मन्नू ताली बजाकर, हा हा हा, चमन हार गया। मन आंखें खोलकर, आराम से, मैं हारा नहीं हूं। मेरी आंखों के अंदर एक मच्छर चला गया था, मैं तो बस उसे अंदर ही जेल में बंद कर रहा था। अब वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। देव घबराकर खड़े होते हुए, भागो भाई, चमन की आंखों में भूतिया मच्छर है। मन्नू डंडा उठाकर, रुक देव भाग मत, हम चमन की आंख पर डंडा मारेंगे, मच्छर अपने आप मर जाएगा। चमन पीछे हटते हुए, ओ ए मन्नू, मच्छर के चक्कर में मेरी आंख मत फोड़ देना। मन्नू तो फिर दौड़ लगाओ, जो सबसे लास्ट में मैदान के उस पार पहुंचेगा वो गधा। तीनों बच्चे जोर से चिल्लाते हैं और बिना किसी वजह के मैदान में गोल गोल दौड़ने लगते हैं।